हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। हमारा लेसन नंबर 5 है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रजनन कैसे होता है या रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। इसमें हमारे मेन टॉपिक्स हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सीड फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये कुछ हमारे मेन टॉपिक्स हैं। इन सब के बारे में चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। You have studied about different life process like nutrients, digestion and respiration in ऑर्गेज्म। आपने बहुत सारी प्रोसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, कोई भी ऑर्गेज्म में इस सारी प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया है। देयर इज़ येट अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, विच हेल्प्स ऑर्गेज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेज्म ऑफ देयर ओन काइंड, जो हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेज्म्स को अपनी तरह एक न्यू ऑर्गेज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेज्म ऑफ देयर ओन काइंड। तो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कैसे एक न्यू ऑर्गेज्म किसी भी प्लांट से बनता है वह उसी प्रकार का। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एज मेंशन अबव, जो ऊपर मेंशन किया हुआ है, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेजम्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो एबिलिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेज्म की अपनी ही तरह एक न्यू ऑर्गेज्म को रिप्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पेसीज। जो रिप्रोडक्शन होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए और सर्वाइव करने के लिए और पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, किसी भी स्पेसीज़ की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन टू वेज। जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वह दो तरीके से होता है। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम asexual reproduction, the process of reproduction in which plant produce on its own without the help of another individual and without producing the seed is known as asexual reproduction। ऐसी प्रोसेस रिप्रोडक्शन की जिसमें किसी भी प्लांट्स को किसी दूसरे इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है, ना वह हेल्प लेता है और कोई भी किसी भी तरीके वह सीड भी प्रोड्यूस नहीं करता है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द वेरियस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, जो बहुत सारे मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वह हैं बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये 4 मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो फर्स्ट मेथड है हमारा बडिंग। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अ स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर्स ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेज्म। एक स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर होती है किसी भी ऑर्गेज्म की बॉडी पर। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड, और जो आउटग्रोथ दिखती है उसको हम बड कहते हैं। दिस बड कीप्स on increasing in size and separate from the parent to form an individual organ। जो इंक्रीज करता है उसकी साइज को और सेपरेट करता है उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक इंडिपेंडेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। समटाइम्स इट नेवर सेपरेट एन अ चेन और कॉलोनी ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिज्म स्वम। कभी कभार क्या होता है वह उससे सेपरेट नहीं होता है, अलग नहीं होता है, वह एक चेन और एक कॉलोनी टाइप की बनाता लेता है इंटरकनेक्ट होके ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्म हो जाता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। जो ईस्ट है वह कैसे रिप्रोड्यूस होता है, बडिंग की बडिंग मेथड से। बडिंग इन ईस्ट ऑफ्टन टेक्स प्लेस सो फास्ट। जो बडिंग होती है वह ईस्ट में बहुत ही फास्ट होती है प्रोसेस, दैट द फर्स्ट बड start forming their own buds and all of them remain attached to the parent cell। और जो ऑन बड होता है वह जो पेरेंट सेल है उससे अटैच रहता है। फॉर्मिंग अ चेन ऑफ ईस्ट सेल, और जो ईस्ट सेल की जो एक चेन है वह फॉर्म कर लेता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है, ऑल द ईस्ट सेल ऑफ द चेन सेपरेट फॉर वन अनदर एंड फॉर्म इंडिविजुअल ईस्ट प्लांट। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो ईस्ट सेल होती हैं वह चेन से अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं और इंडिविजुअल ईस्ट प्लांट्स अपने अपने प्रत्येक सेल अपना अपना ईस्ट प्लांट एक बना लेता है। इसके बाद सेकंड हमारा मेथड था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
spore formation. The spore is a small single-celled reproductive body which is covered by a thick and hard protective कोटिंग. जो स्पोर होता है वह एक स्मॉल सिंगल सेल्ड रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है जो कवर की होती है थिक और हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग से. एक थिक और हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग से कवर करके रखती है. दिस थिक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग इनेबल्स द स्पोर्स टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन. जो थिक और हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वह स्पोर्ट्स को विथस्टैंड करके रहती है, अनफेवरेबल कंडीशन से उसको बचा के रखती है. व्हेन द कंडीशन बिकम्स फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं या उसके अनुसार हो जाती हैं, द थिक कोटिंग ब्रेक्स ओपन, तो वह जो थिक कोटिंग होती है वह ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है. एंड स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और जो स्पोर्ट्स होते हैं वह जर्मिनेट हो जाते हैं और न्यू प्लांट्स बना लेते हैं. द स्पोर्ट्स आर सो लाइट दैट दे एंड फ्लोट थ्रू द एयर टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड जर्मिनेट वेन एवर दे गेट फेवरेबल कंडीशन. जो स्पोर्ट्स होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं और जो एयर में ट्रेवल कर सकते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस को. मशरूम, मोल्ड्स, फर्न्स एंड मॉसेस रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. जो मशरूम होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, फर्न्स होते हैं, मॉसेस होते हैं, वह स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस किए जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनेशन. Some of the plants have simple body structure, can break up easily into smaller pieces or fragment or on maturing. जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके जो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होती हैं वह इजिली ब्रेकअप हो जाते हैं और स्मॉल पीसेस में और फ्रेगमेंट में टूट जाती हैं. दिस ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ प्लांट इनटू पीसेस और मैच्योरिंग ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज फ्रॉम अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. जो उनके मैच्योर करने पर जो छोटे छोटे पीसेस में जो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और एक न्यू प्लांट बनाते हैं, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. सम प्लांट सच एज स्पोरग्रेवा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वह फ्रेगमेंटेशन करता है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फुल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बॉडी पार्ट और ग्रोइंग अ लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन. जो प्रोसेस होती है ग्रो करने की फुल ऑर्गेनिज्म के फ्रॉम द बॉडी पार्ट से एक लॉस्ट पार्ट की ओर, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं. अ स्मॉल टिश्यूज फ्रॉम द बॉडी कॉलम्स ऑफ हाइड्रा ग्रोस इनटू अ हाइड्रा. जो स्मॉल टिश्यू होते हैं बॉडी कॉलम के हाइड्रा के, वह ग्रो कर जाते हैं एक न्यू हाइड्रा में, एक न्यू हाइड्रा के प्लांट में. इसके बाद हमारा नेक्स्ट और फोर्थ है टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में क्या होता है वेजिटेटिव प्लांट्स सच एज रूट्स. वेजिटेटिव प्लांट्स जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ कैन बी यूज टू रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ हो गया, वह रिप्रोड्यूस करते हैं एक न्यू प्लांट को किसकी हेल्प से? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्प से. द प्लांट विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. जो प्लांट्स होते हैं जो न्यू प्लांट्स को कंटेन करके रहते हैं उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं. विच हैव द डिवाइडिंग प्रॉपर्टी, जिसमें डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज होती है. दिस टाइप रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. एंड कैन बी डन बाई नेचुरली एज वेल आर्टिफिशियली मेथड. और इसको हम नेचुरली, प्राकृतिक और आर्टिफिशियली मेथड दोनों के रूप में करके कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले मेथड को. थैंक यू.